वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और जैसे कि आपको हमारे मास्टर फ्रेम में नज़र आ गया। अच्छा, मेरी ये शिकायत रहती है हमारे प्रोड्यूसर साहब से कि हम मेहमान का तारुफ कराते नहीं हैं और वो मेहमान को जो है वो पहले ही दिखा देते हैं। लेकिन खैर, अब जब क्या आपने देख ही लिया है तो उनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं। पर आपको ये बताते चलें कि आज वो यहाँ मौजूद क्यों हैं। क्योंकि आज का नौजवान हर काम जल्दी करने के चक्कर में लगा हुआ है। बच्चे बड़े जिसे देखो जंक फूड का दीवाना है, मगर कम वक्त में पकने वाला खाना क्या ये इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है? ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक जंक फूड सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें बड़ी मिकदार में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र साबित होती हैं। इसके मसाले, इसमें जो ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, इसमें जो तेल इस्तेमाल किया जाता है, उन सब की अगर हम बात करें, स्पेशली मीट की अगर हम क्वालिटी पे बात करें तो वो कितने अरसे तक रखा हुआ होता है, ये सारी बातें, इनके जवाब मैं नहीं दे सकता। इसलिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर जवेरिया कुरैशी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। शुक्रिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आपकी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही है। बिल्कुल, आपको पता है मैं लाहौर से हूँ तो थोड़ा सा चेंज होता है तो थोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर वाले जो हैं वो कराची के खाने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल स्पेशली जंक बर्दाश्त नहीं होते। फूड। अच्छा, ये बताइए, जो जंक फूड की दौड़ निकली हुई है, इसमें अभी मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में एक इमेज के जरिए बताया ये गया है कि जी अगर मैं लेटस अलग खाता हूँ तो हेल्दी है, अगर मैं चीज़ अलग खाता हूँ शेडर हेल्दी है, अगर मैं टोमेटोज अलग खाता हूँ हेल्दी है, अगर मैं मीट की पैटी अलग खाता हूँ हेल्दी है, लेकिन अगर मैं इन्हें मिला के खा लेता हूँ तो अनहेल्दी है। क्यों? देखिए, एक्सेसिव ऑफ कैलोरीज, और नंबर 1 जब आप कमर्शियल फूड्स में जाते हैं, क्योंकि आजकल जो मदर्स हैं वो कमर्शियल हो गई हैं, बच्चों को घर का बना हुआ खाना नहीं देती हैं। और आप देखिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बिरयानी, चिकन पीसीज या उसके अलावा जो कमर्शियल आइटम्स हैं, वो पाकिस्तान इस टाइम ओबेसिटी में 9th नंबर पे है, 9वें नंबर पे है। और आप ये देखिए कि डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी। 11 साल के बच्चे में भी डायबिटीज़ है इस वक्त। और जो मोटापा है जो इसका सबब बन रहा है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल है और एक्सेस है। सिर्फ ये नहीं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, रंगों वाले मशरूबात भी बड़े छोटे बूढ़े हर कोई इतना लाइक करता है। और मैं ये कह रही होती हूँ कि जहर है, क्योंकि न्यू रिसर्च आई है कि आप अगर शुगर जो है वाइट शुगर उसका ज़्यादा इंटेक करते हो तो आपको कैंसर के होने के बहुत से चांसेस हैं। अब तो बहुत महंगी हो गई, 170 रुपए किलो हो गए। देखिए, यहाँ के लोग तो मीठा इतना पसंद करते हैं, मिठाइयाँ और चीनी, और चाय में चीनी तेज़, और पीपल विल लव इट, और वो उसके बगैर चाय भी नहीं पीते। तो ऐसे लोगों को मतलब मेरी एडवाइस यही है कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुद भी, जो जैसे पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, और जो आपको नहीं पता होता 60-70 वाला शवारमा भी आपको मिल रहा होता है कि वो मरी हुई मुर्गी का भी हो सकता है, क्योंकि आपके सामने नहीं बन रहा। और जो 1000 रुपए किलो मुर्गी होने के बाद भी शवरमा 140 का ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब जो डेड एनिमल्स या डेड जो होते हैं उसके डेड मीट का होता है। सिलेक्शन इज ऑल योर्स, फूड अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, और आपकी क्वालिटी, आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, ये चीज़ें डॉक्टर साहबा, अगर जैसे कि बच्चे तो ये चीज़ें मांगेंगे, वो तो अट्रैक्शन ही उनकी तो ये है कि जी बर्गर दे दें, सैंडविच दे दें, या इस तरह की चीज़ें, ब्रोस्ट बना दें। ये चीज़ें अगर हम घर में बनाना शुरू करें तो भी इतनी नुकसान दें? देखिए, आपको याद होगा एक एडवर्टाइजमेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ था कि पॉपाई द सेलर मैन, और उसमें स्पिनच दिखाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को रगबत दें अच्छी चीज़ों की तरफ कि एप्पल है और इसमें आयरन है, उसके साथ आयरन का एक बोर्ड लगाएं। और उसको बताएं कि अट्रैक्टिव बनाना है। An apple a day keep the doctor away. If the doctor is beautiful, keep the apple away. बिल्कुल ऐसे ही है। पर आप देखें कि बच्चों को बताएं कि फलों, सब्जियों के और जो पल्सेस हैं उसके ज़्यादा फ़ायदे, इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट थिंग। अब यहाँ पे आपको पता है अक्सर बच्चे स्कूल से पेरेंट्स पिक करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे विल आस्किंग फॉर द जंक फूड एंड थिंग्स, और फिर यही बच्चे छुप छुप के माँ बाप के पैसे चुरा के जो है वो इस तरह की लाल और सफ़ेद मशरूबात और काले मशरूबात पीते हैं, जो कि माँ बाप के लिए मुंह में दांत नहीं रहते बच्चों के। खैर, बड़ों का तो और भी मसले हैं। बिल्कुल, पर बच्चों को जब मीठा ज़्यादा दिया जाता है तो उनके ब्रेन और कॉग्निटिव लेवल पे भी असर पड़ता है। बड़े जब खाते हैं तो उनके पेट बहुत बुरे निकलते हैं, जिस्म लटक जाता है, बुरा हाल हुआ है। दिस इज नॉट द लाइफ। अच्छा, बच्चों के लिए एक और चीज़ जो है वो बड़ी नुकसानदेह हमने सुना है कि है ये जो नूडल्स का पैकेट मिलते हैं, जो क्या आप इंस्टेंट 2 मिनट में तैयार। इतनी खतरनाक प्रिजर्वेशन टेक्निक ऐड की होती है, क्योंकि जो चीज़ 6 महीने 1 साल तक पड़ी रही है, चाहे वो शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है? ये जैसे कमर्शियल नगेट्स पड़े हुए हैं फ्रिज में, देखिए फॉरेन तो नहीं, वो फैक्ट्री से फ्रिज में आ जाते हैं, कोई ना कोई केमिकल तो इन्वॉल्व होगा, और 1 साल 2 साल की उसकी स्टोरेज टेक्निक्स डाल के फिर आपके चाहे किचन में आते हैं। इसका मतलब वो फ्रेश मीट है ही नहीं। यू कांट कॉल्ड इट फ्रेश मीट। जितना टाइम डलता है उतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा होती है। गोश्त में तो बहुत तेज़ी से होती है, आपने उससे ही बचना है, क्योंकि एकदम से जो बीमारियां है ना, पाकिस्तान में कहते हैं ना एकदम से इसको ये भी हो गया वो भी हो गया,
किडनी डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, सडन हार्ट अटैक्स हैं, वो कैसे होता है? नज़र लग जाती है। नज़र तो मतलब हमारे यहाँ यही एक हाल है जी, क्या हो बेटा नज़र लग गई, आओ बैठो मैं तुम्हारी नज़र उतारूं, नहीं, उसमें ये हो आपके जो जाता है। लाइफस्टाइल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, जो लोग खा लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, पेट निकल आता है। भाई आपने खाया, आप उसको कैलोरीज बर्न भी तो करो। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि जो पेरेंट्स हैं, हमने बच्चों की तो बात कर ली बहुत ज़्यादा कि वो किस चीज़ की ज़िद करते हैं या किस चीज़ के लिए वो पीछे भागते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा पेरेंटिंग पे अगर हम आएँ, जी जी पेरेंट्स को किस चीज़ से रोकने की ज़रूरत है? जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आपने कार्ड्स के ज़रिए बताएं कि जी आज फ्रूट डे है, हम डेज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि जी मंडे इज एप्पल डे और ये इंपॉर्टेंस दें, ये दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि प्रॉपर पेरेंटिंग करते हुए अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उन्हें ये बता सकें कि वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी कैसे हेल्दी रख सकते हैं और इस किस्म के फूड को देखिए रुक नहीं सकते, तो मिनिमाइज अगर हम करें तो वंस अ मंथ, क्वार्टरली किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है? 15 दिन में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, वो भी घर का बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। क्योंकि जो बाहर का होता है उसमें ऐसे फैट्स और ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं जिसको आपको पता ही नहीं आप क्या ले रहे ठीक है। हैं, और सारी कंटामिनेशन किचन से आती है। आपको किचन हाइजीन अगर पुअर है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ना खाएं, पर अगर आप ट्रेवलिंग में इस तरह है तो फिर आपको लेना पड़ता है। दूसरा, नंबर 1 मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। जो माएँ लड़कियां बन रही हैं उनको चाहिए कि बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी अच्छी होती है और बच्चे को अगर 2-3 साल तक फीडिंग कराई जाए तो वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन बीमार नहीं होता। आयरन इनटेक, कैल्शियम इनटेक के साथ साथ मिनरल इनटेक फलों सब्जियों से उनको करवाया जाए। देखिए शुरू में जो हमारी पेरेंट्स थे ना, हमारी माएँ थी या हम लोग थे, तो स्कूल जाने से पहले एक दफ़ा ब्रेकफास्ट करते थे, फिर साथ लंच बना के जाते थे। बिल्कुल ऐसा अब स्कूल लंच बॉक्सेस का हाल है कि एक जूस वाला डब्बा जो है वो कलरेंट मशरूब, साथ में कोई केक पीस, एक बेकरी आइटम हो गई, चिप्स, साथ में फिर चिप्स टाइप चीज़। भाई उससे बच्चे की नशोनुमा तो हो ही नहीं सकती और आधा दिन तो उसका स्कूल पे गुजर गया। और फिर आप जब घर आ रहे हैं फिर भी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स इवन उनकी पढ़ाई में, खाने में, किसी भी चीज़ में नहीं है, क्योंकि आजकल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो तवज्जो उन्होंने बच्चों को देनी होती है उनका सारी अटेंशन फ़ोन पे डाइवर्ट होती है। और इसके लिए लोगों को यही मशवरा है कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा हेल्दी हो, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे प्रॉपर्ली ग्रो करे, तो आप उसका पूरा एक स्केड्यूल बनाएं जिसमें उसका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, उसको डिफरेंट चेंज करके कितना होना चाहिए? लेट्स से कि अगर 10 साल तक का बच्चा है तो उसका वाटर इनटेक कितना हो, 10 से 15 साल का बच्चा है तो उसका वाटर इनटेक कितना? देखिए 10 साल का बच्चा है, नॉर्मली तो हेल्दी एडल्ट के लिए तो 8 क्लासेस होते हैं, बच्चों की ज़रा एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं तो वो 8 से 10 क्लास ले लें मिनिमम, मैक्सिमम भी डे का जो हाफ डे है उसमें 7-8 क्लास लें। बिल्कुल पुदीने का पानी दें, डिटॉक्स वाटर बना के दें, क्योंकि उन्होंने चलना फिरना उठना बैठे, बच्चा का मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट और हेल्दी रहता है जब उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के डिटॉक्स वाटर पिलाए जाते हैं, क्योंकि ये सारा पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाउ मच एफर्ट दे मेड। वो तो छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो आप खाना भी नहीं दे तो भी वो टीवी देखते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। रहेंगे। कर लें कि 10 साल का बच्चा 4-5 क्लास में होगा और 4-5 क्लास के आजकल के तो जितने बच्चे उससे बड़े उनके बैग्स हैं, उनको पढ़ना ये बहुत करना, बड़ा अजाब है। आपने 4-5 क्लास तो बहुत कह दिया, यहाँ तो ग्रेड 1 और जो आपके KG 1 KG 2 के बच्चे हैं उनके बैग जो हैं वो बेचारे ऐसे लेके जा रहे होते हैं कि उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है प्रॉपर तरीके से कि बेटा तुमने मजदूरी ही करनी है, तुमने बड़े होकर बोरियां उठानी है और ट्रक में रखनी है। तो वो बात है कि असल चीज ये है कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, साथ ही साथ जंक फूड पे कंट्रोल, और वो ऐसे मतलब कई बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं आइसक्रीम लेनी है या वो हमने फलानी चीज़ खानी है। आप जो है, जो प्रेशर है, कमर्शियल प्रेशर है, जो फूड्स को दिखा के बच्चे में यहाँ पे आप सेव करते हैं, उसको आप बच्चे तक बिल्कुल मत पहुँचने दें और हेल्दी चीज़ों को उसको इंट्रोड्यूस करें। देखिए जो बच्चा बचपन में मटर या गाजरें या कोई एक आधी सब्जी नहीं खाता, सारी उम्र न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रह जाती है। हाइट नहीं ठीक, कैल्शियम डेफिशिएंसी, बड़े होके ये न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये बिल्टअप की जो है वो एज होती है, वो आपके स्पॉट्स, आपके लिवर के प्रॉब्लम्स,